63 जन्मों की ये कर्मों की सजा अभी संगम पर भोगते हैं या संगम पर किए हुए कर्मों की सजा संगम पर मिलती है? कौन सी सजा की बात है? एक तो धर्मराज की सजा होती है, धर्मराज जो सजा देता है वो 63 जन्मों में नहीं देता। 63 जन्मों में धर्मराज की बात ही नहीं है। धर्म का राजा तो इसी संगम युग में प्रत्यक्ष होता है, जो सजा देने के निमित्त बनता है। तो 63 जन्म की सजा देता होगा, 63 जन्मों की सजा देने के निमित्त बनता होगा, या खास इसी जन्म की सजा देने के निमित्त बनता होगा? 63 जन्म इसी जन्म की कैसे? 63 जन्म ऐसे ही गए हैं? अरे 63 जन्म में 100 गुने पाप नहीं बनते हैं। कहाँ बनते हैं? इस संगम युग में ही 100 गुने पाप बनते हैं। इसलिए वहां धर्मराज की दरकार ही नहीं है, क्योंकि पहली बार जो करता है, पहला पाप कर्म जो करता है वो तो 1 गुना हुआ, वो तो माफ किया जाता है। पहली बार कोई पाप करे तो मोस्टली माफ कर दिया जाता है कि नहीं? क्षमा योग्य है या नहीं है? वो माफ हो सकता है। लेकिन जब बाप आ जाते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, अंजाम करते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है, अब हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, बाप की श्रीमत के बरखिलाफ कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, फिर भी अवज्ञा करते हैं, तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ता जाता है। और एक बार नहीं, क्या बार बार करते हैं। तो इतनी भारी सजाएं इकट्ठी हो जाती हैं, जो 63 जन्म पापों का पहाड़ कभी इकट्ठा ही नहीं हुआ था। ऐसे पापों की सजा देने के लिए धर्मराज निमित्त बनता है। बेहद की बात है, 1 सेकंड में अनेक जन्मों की पापों की सजा महसूस हो जाती है। एक सेकंड ऐसे लगता है जैसे वर्षों बीत गए सजा खाते। वो 1 सेकंड लंबा हो जाता है या छोटा महसूस होता है? लंबा हो जाता है। इसलिए गायन है, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताएं तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए। ऐसी धर्मराज की सजाएं मिलती हैं कि एक सेकंड भारू पड़ जाता है।